दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में बिजली बिल के लिए एक मुफ्त समाधान योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपका जो ब्याज होता है वो 100% माफ कर दिया जा रहा है। यानी कि आपका जो बिल होगा सिर्फ मूल बिल ही जमा होगा, और उस पर जो ब्याज लगता है वो आपका पूरी तरह से माफ कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसे ओटीएस रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, यानी वन टाइम सेटलमेंट। तो इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका जो बिल होता है वो किस्तों में जमा होता है, आपको छूट भी मिल जाती है। और उसके बाद में जो बिल जमा होता है वो किस्तों में जमा होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा आपको जमा करना होता है, इकट्ठे पूरा पैसा नहीं देना है। तो अगर आपने ओटीएस में अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया है तो आप जल्दी से करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। या फिर आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से भी रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप खुद ही अपनी किस्त बना सकते हैं और उसके बाद में आप छूट के साथ में बिल जमा कर सकते हैं। ओटीएस में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के बाद में कुछ लोगों को समस्या ये हो रही है कि पोर्टल पर किस्त का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, यानी कि किस्त शो नहीं हो रही, कितनी किस्त है, कब जमा करनी है। तो फिर अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर हम किस्त जमा कैसे करें। तो देखिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया भी गया है कि आपका जो बिल की किस्त बनेगी उस किस्त को जो है मौजूदा महीने के बिजली बिल के साथ में जमा करना रहेगा। यानी कि जैसे आपने नवंबर में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो नवंबर का तो आपका बिल रहेगा, वो आपने जमा कर ही दिया होगा। और अगर नहीं किया है तो अब कर सकते हैं। और उसके बाद में जो किस्त बनती है वो सिर्फ अक्टूबर तक के बिल की ही किस्त बनेगी। और उसके बाद में जब आपका इस महीने बिल बनेगा, जनरेट होगा, तो इस बिल के साथ में आपको आपकी किस्त जमा करनी रहेगी। हालांकि ये अभी पोर्टल पर अपडेट नहीं है, इसलिए श्योर मैं भी नहीं कह सकता। और मैं भी इसी इंतजार में हूँ कि बिल जल्दी से जनरेट हो जाए, उसके बाद में मैं आपको लाइव प्रोसेस के साथ में पूरा बताऊं कि किस प्रकार से आप अपनी किस्त जमा कर सकते हैं। पर मैंने कस्टमर केयर से बात किया था तो उन्होंने भी यही बताया था कि आपको अगले महीने शो करेगा, यानी कि मैंने पिछले महीने नवंबर में बात किया था, तो उन्होंने बोला था कि जब टाइम आएगा तब वहां पर ऑप्शन शो हो जाएगा, यानी कि दिसंबर में। अब इस महीने अभी शो नहीं हुआ है, मैंने चेक किया था, तो इसलिए बिल जब जनरेट होगा उसके बाद में ही शो करेगा, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि आपके बिल के साथ में ही आपकी किस्त जमा होगी। तो जब बिल जनरेट हो जाएगा तो उसी के साथ में हो सकता है किस्त को भी ऑप्शन आ जाएगा, और साथ में पेमेंट करने के लिए भी ऑप्शन आ जाएगा कि बिल और किस्त साथ में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा वेट करिए, अपना बिल जनरेट होने दीजिए, आप चेक करते रहिए पोर्टल पर। जैसे ही आपका बिल जनरेट हो जाता है उसके बाद में फिर आप पोर्टल पर लॉगिन करके देखिएगा। जब आप अपना यूपीपीसीएल पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि अभी वहाँ पर जब क्लिक करते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर, तो वहाँ पर सिर्फ इतना दिखाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन ओटीएस में हो गया है, और उसके अलावा आपके बिल की डिटेल दिखाई जाती है, बट ओटीएस की किस्त नहीं दिखती है। तो जब आपका बिल जनरेट हो जाएगा तो हो सकता है कि उसके बाद में किस्त दिखने लगेगी। और जब किस्त शो होने लगेगी तो उसके बाद में फिर बिल कैसे पे करना है और किस्त कैसे पे करनी है साथ में, उसका पूरा लाइव प्रोसेस मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि ये सभी जानकारियाँ आपको समय से मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।